इंडिया प्राचीन कहानियों और गहरी आध्यात्मिकता का देश। यहाँ रंगीन संस्कृति और पुरानी परंपराओं के बीच पूजनीय ज्योतिर्लिंग मंदिर हैं। ये 12 पवित्र स्थल भगवान शिव, जो संहारक और परिवर्तन करता है, को समर्पित हैं। हर ज्योतिर्लिंग में एक अनोखी ऊर्जा होती है, जो भक्तों को अपनी दिव्य आभा की ओर खींचती है। इन पवित्र स्थलों में से एक है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, एक ऐसी जगह जहां आस्था कहानियों से जुड़ी है और जहां नाग की फुसफुसाहट साधकों को आध्यात्मिक जागृति के मार्ग पर ले जाती है। नागेश्वर नाम ही रहस्य और श्रद्धा का एहसास दिलाता है। नाग यानी सर्प हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह शक्ति, ज्ञान और जीवन मृत्यु के चक्र का प्रतीक है। स्वर, जिसका अर्थ है ध्वनि, उस मूल कंपन का प्रतिनिधित्व करता है जिससे ब्रह्मांड प्रकट हुआ। नागेश्वर मिलकर उस दिव्य प्रतिध्वनि का प्रतीक है जो आत्मा को जगाती है और उसे मोक्ष की ओर ले जाती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी प्राचीन ग्रंथों और स्थानीय लोक कथाओं में गहरी जड़ें जमाए हुए है। यह पवित्र स्थल केवल एक मंदिर से कहीं अधिक है। यह आस्था का प्रकाश स्तंभ है, विश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह हमें भक्ति के केंद्र में एक यात्रा शुरू करने, भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति का अनुभव करने और अपने भीतर छिपी परिवर्तनकारी क्षमता को खोजने के लिए प्रेरित करता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका में स्थित है। द्वारका भगवान कृष्ण का शहर पौराणिक कथाओं और इतिहास में डूबा हुआ है। इसे सप्तपुरी के रूप में जाना जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उपस्थिति इस शहर में आध्यात्मिक महत्व जोड़ती है। कथा के अनुसार दारुक नाम का एक राक्षस राजा इस क्षेत्र पर राज्य करता था। उसने लोगों को आतंकित किया और सुप्रिया नाम के एक शिव भक्त को कैद कर लिया। भगवान शिव के अनन्य भक्त सुप्रिया ने उनकी रिहाई के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और राक्षस राजा का वध कर दिया। ज्योतिर्लिंग पृथ्वी से निकला, अज्ञानता और अंधकार को भेदता हुआ। इसे स्वयंभू माना जाता है। यह भगवान शिव के शाश्वत स्वरूप को दर्शाता है। यह मंदिर इस दिव्य हस्तक्षेप के प्रमाण के रूप में खड़ा है। दारुक की हार की कथा अच्छाई बनाम बुराई की कहानी है। यह आस्था और भक्ति के महत्व पर प्रकाश डालती है। यह हमें याद दिलाती है कि ईश्वर में अटूट विश्वास मुक्ति की ओर ले जा सकता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर एक वास्तुशिल्प का चमत्कार है, जो इसके निर्माताओं के कौशल और भक्ति का प्रमाण है। चालुक्य शैली में निर्मित मंदिर में जटिल नक्काशी और मूर्तियां हैं, जो हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियों को दर्शाती हैं। मुख्य मंदिर में ज्योतिर्लिंग है, जो भूमि तल से नीचे स्थित है। यह अनोखी विशेषता ईश्वर के स्वरूप को उस नींव के रूप में दर्शाती है जिस पर ब्रह्मांड टिका हुआ है। भक्त गर्भगृह तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, जहां वे अपनी प्रार्थना कर सकते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद ले सकते हैं। भीतरी गर्भगृह का शांत वातावरण बाहरी दुनिया के विपरीत है। यह एक ऐसी जगह है जहां व्यक्ति अपनी चिंताओं को छोड़कर ईश्वर से जुड़ सकता है। मंदिर परिसर में देवी पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय सहित अन्य देवी देवताओं को समर्पित मंदिर भी है। इन देवताओं की उपस्थिति दिव्य शक्तियों की परस्पर संबद्धता और ब्रह्मांडीय सद्भाव बनाए रखने में उनकी भूमिका पर जोर देती है। मंदिर केवल पत्थर और गारे की संरचना नहीं है, यह आस्था का जीवंत अवतार है। एक ऐसी जगह जहां पीढ़ियों से लोग सांत्वना, मार्गदर्शन और आध्यात्मिक जागृति की तलाश में आते रहे हैं। शिव भक्तों के लिए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। यह अज्ञानता के नाशक और मोक्ष के दाता के रूप में भगवान शिव से जुड़ने का अवसर है। श्रावण के पवित्र महीने के दौरान, जो मानसून के मौसम में पड़ता है, मंदिर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हजारों भक्त श्रावण के दौरान नागेश्वर की यात्रा करते हैं, प्रार्थना करते हैं और अभिषेक करते हैं, जो ज्योतिर्लिंग को जल, दूध और अन्य पवित्र वस्तुओं से स्नान कराने की एक रस्म है। महाशिवरात्रि, शिव की महान रात, मंदिर जाने का एक और शुभ अवसर है। इस रात भक्त उपवास रखते हैं और रात भर जागते रहते हैं, भजन गाते हैं और भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं। दिव्य ऊर्जा में डूबे भक्तों के साथ वातावरण भक्ति से ओतप्रोत होता है। तीर्थ यात्रा को आत्मखोज की यात्रा के रूप में देखा जाता है, ईश्वर के करीब जाने का एक तरीका। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन केवल भौतिक आशीर्वाद मांगने के बारे में नहीं है।
यह आंतरिक शांति, ज्ञान और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने के बारे में है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग तक पहुंचना अपने आप में एक तीर्थ यात्रा है। मंदिर गुजरात और पूरे भारत के प्रमुख शहरों से सड़क, रेल और हवाई मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। निकटतम हवाई अड्डा जामनगर हवाई अड्डा है, जो द्वारका से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित है। हवाई अड्डे से द्वारका पहुंचने के लिए टैक्सियां और बसें आसानी से उपलब्ध हैं। द्वारका रेल द्वारा अहमदाबाद, मुंबई और दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों से भी जुड़ा हुआ है। नियमित ट्रेन सेवाएं उपलब्ध हैं, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों से भक्तों के लिए मंदिर शहर तक पहुंचना सुविधाजनक हो जाता है। यदि सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं, तो द्वारका राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। राज्य द्वारा संचालित और निजी बस सेवाएं अक्सर चलती हैं, जो आरामदायक यात्रा विकल्प प्रदान करती हैं। द्वारका पहुंचने पर शहर की आध्यात्मिक आभा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। सड़कों पर धार्मिक कलाकृतियां बेचने वाली दुकानें हैं और हवा में मंदिर की घंटियों और भक्ति गीतों की आवाजें गूंजती हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर शहर के अधिकांश हिस्सों से पैदल दूरी के भीतर स्थित है, जिससे तीर्थयात्रियों के लिए इसे पहुंचना आसान हो जाता है। भाग 6, दिव्य का नृत्य। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं है, यह आस्था और भक्ति की शक्ति का जीवंत प्रमाण है। सदियों से अनगिनत भक्तों ने इस पवित्र स्थल पर भगवान शिव की दिव्य कृपा का अनुभव किया है। मंदिर की दीवारों के भीतर चमत्कार और रहस्यमय घटनाएं आम बात कही जाती है। एक प्रसिद्ध कथा एक ऐसे भक्त के बारे में बताती है, जो ज्योतिर्लिंग में प्रार्थना करने के बाद एक पुरानी बीमारी से चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया था। एक और कहानी एक गरीब किसान की है, जिसकी किस्मत रातों रात बदल गई जब उसने भगवान शिव को एक विनम्र नारियल चढ़ाया। हालांकि ये कहानियां काल्पनिक लग सकती हैं, लेकिन वे उस अटूट विश्वास को उजागर करती हैं जो भक्तों को ईश्वरीय शक्ति में है। मंदिर के पुजारी अक्सर ज्योतिर्लिंग को एक तेज प्रकाश उत्सर्जित करते हुए पूरे गर्भगृह को रोशन करते हुए देखने की कहानियां सुनाते हैं। ऐसी घटनाएं चाहे वास्तविकता में निहित हों या आस्था में, उस दिव्य ऊर्जा की याद दिलाती हैं जो इस पवित्र स्थल में व्याप्त है। भाग 7, आस्था की गूंज। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व चमत्कारों और किंवदंतियों के दायरे से परे है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, पौराणिक कथाएं और अध्यात्म का संगम होता है। मंदिर आस्था की स्थायी शक्ति और भक्ति की परिवर्तनकारी क्षमता के प्रतीक के रूप में खड़ा है। सदियों से तीर्थयात्री सांत्वना, मार्गदर्शन और ईश्वर के साथ गहरे संबंध की तलाश में इस पवित्र स्थल की यात्रा करते रहे हैं। पीढ़ियों से चली आ रही उनकी कहानियां उस गहरे प्रभाव के प्रमाण के रूप में काम करती है, जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का अनगिनत जीवन पर पड़ा है। मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं है, यह एक जीवंत विरासत स्थल है। कला, वास्तुकला और सांस्कृतिक परंपराओं का भंडार है। जटिल नक्काशी, विशाल शिखर और शांत वातावरण सभी मिलकर शांति और का वातावरण बनाते हैं। आगंतुकों को सांसारिक दुनिया से परे एक दायरे में ले जाते हैं। भाग 8, आत्मा के लिए तीर्थ यात्रा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा केवल एक भौतिक तीर्थ यात्रा नहीं है, यह आत्म खोज की यात्रा है, आंतरिक शांति और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज। यह अपने भीतर ईश्वर से जुड़ने और आस्था की परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करने का अवसर है। चाहे कोई मुसीबत के समय में सांत्वना चाहता हो, अपने आध्यात्मिक पथ पर मार्गदर्शन चाहता हो, या बस शांति और चिंतन का क्षण चाहता हो, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग आत्मा के लिए एक अभयारण्य प्रदान करता है। इस पवित्र स्थल में व्याप्त दिव्य ऊर्जा में प्रत्येक व्यक्ति के भीतर सुप्त क्षमता को ठीक करने, प्रेरित करने और जगाने की शक्ति है। जैसे ही आप ज्योतिर्लिंग के सामने खड़े होते हैं, सदियों की भक्ति के भार को अपने ऊपर महसूस करें। अपनी चिंताओं को छोड़ दें, अपने अहंकार को त्याग दें और अपने हृदय को उस दिव्य कृपा के लिए खोल दें जो आपको घेरे हुए है। समर्पण के उस क्षण में आप शांति और संबंध की गहरी भावना की खोज कर सकते हैं, जो भाषा और विश्वास की सीमाओं से परे है। भाग 9, नागेश्वर का आह्वान। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग आध्यात्मिक सांत्वना, दिव्य संबंध और स्वयं की गहरी समझ चाहने वालों को बुला रहा है। यह एक ऐसी जगह है जहां आस्था की कोई सीमा नहीं है, जहां चमत्कार हवा में फुसफुसाए जाते हैं
और जहां भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति हर पत्थर, हर मंत्र और हर सांस में महसूस की जा सकती है। यदि आप ऐसी यात्रा चाहते हैं जो आत्मा का पोषण करे, एक ऐसी तीर्थ यात्रा जो सामान्य से परे हो, तो नागेश्वर के आह्वान पर ध्यान दें। इसके प्राचीन द्वारों से कदम रखिए, इसकी पवित्र आभा में खुद को डुबो दें और एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू करें जो इसके पवित्र मैदान को छोड़ने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहेगी। ईश्वर प्रतीक्षा कर रहा है, आपको आध्यात्मिक जागृति के मार्ग पर ले जाने के लिए तैयार है।